हाय बच्चों आज देखो अध्याय 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है बच्चों, जिसका क्या है प्रश्नावली 3 ये सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, उसका क्या क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 का अब थर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, इसे नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ चुका था। ठीक है, दोबारा देखो क्या लिखा हुआ है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बताना है बच्चों, संगत है या असंगत है। मतलब ये हुआ संगत का मतलब रेखा कट कर रही है आपस में। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों रेखा ये जो रेखा दिया हुआ है, ये दोनों रेखा आपस में कट कर रही हैं, मतलब संगत है, या फिर दोनों कट नहीं कर रही हैं, समांतर है, समझे, मतलब असंगत है। ये मुझे पता करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले जनरल इक्वेशन है, मैं लिख देते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है बच्चों, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये है इसका जनरल इक्वेशन। फर्स्ट वाले का इससे कंपेयर करेंगे। दूसरे वाले का देखो बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये सेकंड वाले का जनरल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब देखो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से और सेकंड वाले को सेकंड से कंपेयर करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग a1 a2 की वैल्यू निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले इक्वेशन से, इस वाले से हम यहां हाथ रखे हुए। ठीक है, पहले इक्वेशन से a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2। ठीक है, उसके बाद में क्या है b1 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है बच्चों, देखो, और उसके बाद में क्या है C1 की क्या हो जाएगा -7। मतलब देखो C1 क्या है, इधर प्लस है ना, तो इधर अगर 7 है तो 7 को इधर लाओगे तो -7 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से C1 क्या है -7 है। अब इसी तरह से देखो A2, मतलब सेकंड इक्वेशन से A2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 9। B2 कितना हो जाएगा बच्चों -10। ठीक है, देखो C2 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 14 को इधर लेके आओगे तो -14। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा निकल आया। अब क्या करना है बच्चों, इधर देखो, अब मुझे निकालना क्या है, अनुपात क्या है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये अनुपात मुझे निकालना है इसी के अकॉर्डिंग। तो निकाल लेते हैं, चलो देखते हैं। देखो A1/A2 इक्वल टू कितना है, देखो बच्चों A1 कितना है 3/2 और उसके बाद में बटे कितना है 9, यही है बच्चों। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, देखो इधर इसको लिख सकते हैं, देखो 3/2 × 9, ये हो जाएगा बच्चों, यही होगा ना, 3 से कट जाएगा, देखो 3 × 3 3 3 का 9, कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसको पूरा यहां से हटा के और 1/6 लिख दें डायरेक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, वे 1/6 आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या निकालना है, B1/B2 देखो B1 कितना दिया है 5/3 और बटे कितना है -10। ठीक है बच्चों, यही है सिंपल। तो देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 5/3 × -10, ये हो जाएगा, और नीचे है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यही नीचे देखो, इसको लिख देंगे, देखो 5 से करें 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -1/6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अब इसको कैंसिल करके इस सब हटा के और डायरेक्ट हम -1/6 लिख देते हैं, -1/6 आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद में C1/C2 निकाल लेते हैं। C1/C2 देखो क्या है, C1 दिया -7 -14, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बताओ बच्चों A1/A2 और B1/B2 ये दोनों क्या सेम है, नहीं सेम है बच्चों, इज नॉट इक्वल टू है। ठीक है, ये बताओ ये सेम है क्या, अगर ये 1/6 माइनस में है और यहां पे 1/2 आ रहा है, सेम है, नहीं सेम है बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बच्चों, देखो जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो हम क्या कहते हैं, ये जो दिया हुआ रेखा क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, मतलब एक रेखा अगर ऐसे है तो दूसरा रेखा इस टाइप से होगा और यहां ऐसे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है,
तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, संगत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, संगत। ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं।